बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड अंडर सेक्शन 342 सीआरपीसी। आरटी आल्टरम पार्टरम ये एक मैगजीम है जिसका मतलब ये है कि हेयर द अदर साइड, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, देयरफॉर एन एक्यूज शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन हिज पोजीशन, कि वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करे एंड सर्कमस्टांसेस अपीयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम, और जो सर्कमस्टांसेस जो कि शहादत में उसके खिलाफ आए हैं उनको वो एक्सप्लेन कर सके, अपनी पोजीशन को क्लियर कर सके और उनकी वजाहत कर सके। और जब भी ये स्टेटमेंट लिखी जाएगी तो ये 364 सीआरपीसी के मैनर्स के तहत इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी और ये इन डिटेल लिखी जाएगी, सवाल भी लिखे जाएंगे, जवाब भी लिखे जाएंगे और ये तमाम की तमाम ड्यूरिंग ट्रायल जो है स्टेटमेंट लिखी जाएगी। स्टेजेस व्हेन स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज इज रिकॉर्डेड, ये कब लिखी जा सकती है? एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल विदाउट प्रीवियस वार्निंग ऑफ द कंसिक्वेंसेज, और ये बगैर किसी वार्निंग के, जैसे कन्फेशन स्टेटमेंट में पहले वार्न किया जाता है कि आप इस स्टेटमेंट के लिखवाने के पाबंद नहीं है, अगर आप ये लिखवाएंगे तो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और इस हवाले से तमाम मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं वार्निंग के। लेकिन इसके जब ये 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो इस बाबत किसी किस्म की वार्निंग की जरूरत नहीं है, बल्कि ये एज इट इज लिख ली जाएगी। आफ्टर द क्लोज ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, इसकी स्टेज ये होगी कि जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस को क्लोज कर देगी उसके बाद 342 की स्टेटमेंट होगी और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगी और अक्यूज उन तमाम सवालों के जवाब देगा और अपनी पोजीशन को क्लियर करेगा और ये वजाहत देगा कि जो उसके खिलाफ एविडेंस आई है या उसके खिलाफ चार्जशीट लगी है तो ये क्यों लगी है और इसके हवाले से उसके पास क्या डिफेंस में अपने पास अवेलेबल है और वो इनकी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें जो है रिकॉर्ड पर आ जाएंगी। स्टेटमेंट में भी एक्सेप्टेड आर रिजेक्टेड एज ए होल। 1998 MLD 506 ये तमाम की तमाम एक्सेप्ट भी हो सकती है और ये टोटल रिजेक्ट भी हो सकती है। नो लाइबिलिटी टू गिव आंसर, किसी तरह से मुलजिम पाबंद नहीं है कि वो तमाम सवालों के जवाब एज इट इज़ दे, जिस तरह से उससे पूछे गए हैं वो इन तमाम सवालों के जवाब देने का पाबंद नहीं है, लेकिन ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके तहत जो सवाल से पूछा जाता है वो उसका जवाब दे सकता है, अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकता है। नो केस ऑफ पर्जरी इज मेड अगेंस्ट द एक्यूज इफ गिवन रॉन्ग आंसर, अगर कोई गलत जवाब देता है तो फिर ये उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और अगर स्लाइड सा डिफरेंस होगा तो मुलजिम की फेवर में चला जाएगा, लिहाजा उसको रिबट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन जरूर कर सकता है कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस बयान किए गए वो इस तरह से नहीं थे बल्कि ये अदरवाइज थे, और वो रिकॉर्ड कैसा बन जाएगा और कोर्ट एट द टाइम ऑफ डिसीजन उन तमाम चीजों को कंसीडर कर सकती है। इन्फ्रेंस में भी ड्रान बाय द कोर्ट अगेंस्ट हिम एज थिंक फिट, अगर कोर्ट ये मुनासिब समझे तो ये उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। स्टेटमेंट मेड 300 अंडर सेक्शन 342 में भी यूज्ड अगेंस्ट द एक्यूज, इसके लिए किसी किस्म का ओथ होना जरूरी नहीं है, ये बयान हल्फी पर ये ऑन ओथ रिकॉर्ड नहीं होगी बल्कि विदाउट ओथ ये स्टेटमेंट 342 की रिकॉर्ड की जाएगी। प्रोसीडिंग ऑफ 342 इज अ मैंडेटरी प्रोविजन। 1998 MLD 2168 रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें ये कहा गया कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर ये नहीं की जाए तो फिर विशेड दी प्रोसीडिंग, तो ये प्रोसीडिंग जो है ये फ्रूटफुल नहीं होगी बल्कि ये लीगल रिक्वायरमेंट को मिस कर देगी, लिहाजा इसको कंपल्सरी रिकॉर्ड किया जाएगा। मोड्स ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 364, ये 364 के मोड पर रिकॉर्ड की जाएगी, जिस तरह कन्फेशन स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, सवाल और जवाब और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जब भी ये लिखी जाएगी तो ये तमाम के तमाम सवाल और जवाब जो है इनको रिकॉर्ड कैसा बनाया जाएगा, लैंग्वेज इसकी जो है वो इंग्लिश में हो सकती है या लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, इसमें इसको तहरीर किया जा सकता है। रिकॉर्ड मस्ट बी शोन टू द एक्यूज, जब ये लिखी जाएगी तो इसके जवाब के लिए रिकॉर्ड उसको दिखाया जाएगा, सवाल भी दिखाए जाएंगे और उसका वो जवाब दे सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है एक्यूज इन तमाम पोजीशंस को। सिग्नेचर बाय द एक्यूज, जब ये लिख ली जाएगी तो फिर मुलजिम के इस पर सिग्नेचर होंगे बाकायदा और फिर कोर्ट इसको साइन करेगी और ये सर्टिफाइड करेगी इस बात को कोर्ट कि इट इज मेड बाय द कोर्ट बाय हिमसेल्फ फुली। जिस तरह से ये बयान किया गया इसी तरह से इसको लिखा गया, इस बात को कोर्ट जो है सर्टिफाई करेगी, इस बात की तस्दीक करेगी। व्हेन नॉट रिकॉर्डेड, अगर ये ना लिखी जाए तो फिर जज जो है वो मेक मेमोरेंडम, तो वो एक मेमोरेंडम बनाएगा और उसमें रीजन लिखेगा और उसके बाद इसको रिकॉर्ड कैसा बना देगा। ये थी 342 की स्टेटमेंट जो कि ट्रायल का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये एक बड़ी अहम पोजीशन है जब ये बयान लिखा जाता है और ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफिल किया जाना बड़ा ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।